नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। एम्स देवघर निर्माण में ठेकेदारों का बकाया अटका, न्याय की गुहार। देवघर जिले के देवीपुर में बन रहे एम्स के निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार पिछले 6 महीनों से अपने भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि लगातार आश्वासन के बाद भी अब तक उनका बकाया नहीं मिला है, जिससे मजदूरों और उनके परिवारों पर संकट गहराता जा रहा है। एम्स देवघर निर्माण से जुड़े ठेकेदारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मई 2025 में वे विरोध प्रदर्शन पर उतरे थे। उस दौरान कंपनी के अधिकारी अंकित गुप्ता और जितेंद्र पाल ने उन्हें चेक सौंपा और भरोसा दिया कि रकम क्लियर हो जाएगी, लेकिन बैंक में चेक जमा करने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद जब ठेकेदार एनबीसीसी के दफ्तर पहुंचे तो सीनियर अधिकारी ऋतुराज तिवारी ने उनकी फरियाद सुनने के बजाय उन्हें धमका दिया कि अगर वे बार बार आएंगे तो एम्स गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ठेकेदारों ने थाना अनुमंडल और एम्स डायरेक्टर तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। धालू यादव, प्रेमदास, पंकज कुमार, नरेश कुमार, श्वेता कुमारी समेत कई ठेकेदारों ने सरकार और संबंधित एजेंसियों से जल्द उनका बकाया भुगतान जारी करने की मांग की है। देवघर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला है? सर, हमारा मामला ये है कि हम लोग पिछले 5 साल से एम्स देवघर में काम कर रहे हैं और अगले बार मई में हम लोगों को जो है 6 महीने से पेमेंट नहीं मिलने के इसमें हम लोग सभी ठेकेदार मिलकर प्रोटेस्ट किए थे बाहर में लगभग हफ्ता से 10 दिन। इसी के दौरान हम लोगों को जो है कंपनी का 2 स्टाफ आया था यहाँ पे, जितेंद्र और अंकित गुप्ता। ये दोनों मिलके जो है हम लोगों को यहाँ पे चेक बना के दिया। चेक बना के देने के बाद चेक का बारी से मतलब जो है डेट डाल के दिया। लगभग 2-3 महीने का डेट दिया चेक में, और उसी जो भी चेक दिया वो सब चेक जो है एक एक करके सब बाउंस होने लगा। तो इसके अनुसार हमने उन्हें बहुत संपर्क करने का कोशिश किया। संपर्क करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि हम जो है आपका पेमेंट का ये कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने 2 बार 3 बार चेक डाला और सब बार एक ही नतीजा आ रहा है कि कंपनी के अकाउंट में बैलेंस नहीं है। और दूसरी बात यह है सर हमारा कि यहाँ पे जितने भी एनकेजी का मटेरियल है, ये लोग जो है धीरे धीरे अपना मटेरियल यहाँ से निकाल रहा है और बेच रहा है। और हम लोगों को एक झांसा ये भी दिया था कि हम लोग मटेरियल बेच के आप लोग सभी ठेकेदारों का पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके जो है किस्तों में दे देंगे। लेकिन सर उसमें से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारे घर पे जो है लेबर मजदूर आके गाली गुप्ता सब करके जा रहे हैं। बताइए हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग एसडीओ ऑफिस में भी आवेदन दिए हैं, देवीपुर थाना में भी हम लोग आवेदन दे के आए हैं, फिर भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? आप क्या चाहते क्या हैं? सर हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए और हमारा जो भी पेमेंट का जो भी चेक हमें इशू किया है वो सभी चेक हमारा जो है क्लियर करवाया जाए। अब पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट किए थे बाहर में, आप लोगों का पैसा जो है नहीं दिया जा रहा है और चेक भी बाउंस हुआ है। कैसे चेक बाउंस हो गया? अकाउंट में बैलेंस नहीं है, कंपनी का अकाउंट में 0 बैलेंस है, उसका खाता फ्रीज है सर। बैंक वाला से हम पूरा पता करके लिए हैं, देखिए पाँव भी टूटा हुआ है। इस फजत में इतना परेशानी कर रहा है, कंपनी पेमेंट नहीं दे पा रही है अभी तक हम लोग को। और दिन बाय दिन डेट बाय डेट लंबा डेट मारता है, कभी 15 दिन का टाइम दो, कोई महीना दिन का टाइम दो। इस बेच में वो अपना स्क्रैप सामान बेच रहा है और झूठे साझा मार रहा है कि मिलेगा। ये कम मिलेगा सर, जब लेबर और फिर महाजन हम लोग को परेशान करके रखा है, घर में रहने का योग्य नहीं हम लोग हैं। तो इस अवस्था में हम क्या करें? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पैसा जो हमको चेक मिला है वो हम लोग का पेमेंट हो जाना चाहिए, मेरे को मिले। कैंटीन मेरा है सर, इतना दिन से स्टाफ लोग का खाना खिलाया 5 साल से, अभी मेरा 4 महीना का पेमेंट नहीं मिल रहा है। 4 महीना का पेमेंट बाकी है। अब स्टाफ लोग को हम कहाँ से दें? अपने स्टाफ लोग को कारीगर वगैरह रखे हैं, उसके देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। किराना वाला हमें रोक रहा है, किराना वाला का पैसा गिरा हुआ है। मेरा 9 लाख रुपया बाकी है सर, अब हम क्या करें? क्या कर रहा है? नहीं मिलेगा सर, मजबूरन आत्महत्या करना पड़ेगा। ये लोग हमको मारने की धमकी दे रहा है, जिसका पैसा बाकी है, जब पैसा क्लियर करो तब जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। अब बताइए हम लोग मतलब कहाँ से ला के दें? यहाँ 9 लाख रुपया बाकी है सर, आज देंगे कल देंगे करते करते इतना दिन से हम लोग फालतू में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी परेशान हो रहे हैं। मामला था? मामला ये था सर, मेरा नाम पंकज कुमार है। हम एनकेजी के द्वारा हम लोग काम किए थे यहाँ पे सभी ठेकेदार लोग, और पिछले मई में हम लोग मतलब 2025 मई में हम लोग प्रोटेस्ट भी किए हैं यहाँ पे। उस समय 2 स्टाफ आके हम लोग को चेक दिया गया है और चेक आप देख सकते हैं, सब चेक बाउंस हो जा रहा है। देखिए सभी चेक बाउंस हो जा रहा है। अब जब हम क्लाइंट के पास जब जा रहे हैं एनबीसीसी में बोला जा रहा है जाके केस करो, जो करना है करो तुम लोग। एनकेजी भाग गई है यहाँ से, सब मटेरियल भी बेचा जा रहा है।
पिछले हमारे एक ठेकेदार साथी थे, बिल्डिंग से कूद कूद के आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन उसको हम लोग समझा बुझा के घर भेजे हैं। तो हम लोग न्याय चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम लोग का चेक क्लियर हो जाए। सब लेबर लोग परेशान कर रहा है हम लोग। डिनाई नहीं करा था, ठीक है। उन्होंने यही बोला गया था कंपनी की तरफ से कि सभी का पेमेंट करके ही जाया जाएगा, ठीक है। और रही बात, जैसे मीडिया पे ये बोला जा रहा है कि 8 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं अभी कंपनी का डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, लेकिन 4 महीने का पेमेंट मान सकते हैं कि 4 महीने से पेमेंट आप लोगों का नहीं हुआ, ठीक है। बाकी पेमेंट प्रोसेस में है, सबका लेजर ये लोग सबमिट करें, सबका लेजर मैच कराया जाएगा और पेमेंट आपको किया जाएगा। और इसका प्रोसेस में देखिए जो टाइम लगे 2 से 3 दिन, आप एक दिन में थोड़ी ना 30-40 वेंडर का पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग सब 10-12 ठीक है, कोई बात नहीं, सबका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट हो जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये हम लोग पेमेंट कराने आए हैं, पेमेंट देने को तैयार है, ठीक है, लेकिन हाय हल्ला ना करें बस। हाँ, शांति बना के। आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह राठौर है और मैं कंपनी का HR हूँ। अच्छा, मैं जितेंद्र। ये एकदम एश्योर हो रहा है कि पेमेंट इन लोगों को मिल 100% पेमेंट के लिए बैठे हैं, और इससे पहले भी इन लोगों को पेमेंट किया गया है। आप डिटेल, इनका अकाउंट डिटेल चेक कर लीजिए, ठीक है। RTGS कुछ अमाउंट वेंडरों को किया भी गया है इसी बीच, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम सर? जितेंद्र पाल। ठीक है जी, शांति।